नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, काश इंडिया एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अवेयरनेस के लिए काफ़ी समय से काम कर रही है। अवेयरनेस से जुड़ी काफ़ी सारे वीडियोस काश इंडिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर रखे हैं। तो जो नए साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़ी हर जानकारी उन तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपना अनुभव जो मैं पिछले साल पतंजलि योगपीठ से आयुर्वेद का अपना ट्रीटमेंट शुरू किया था, तो आज मुझे वो ट्रीटमेंट लेते हुए 1.5 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। तो इन 1.5 वर्षों का क्या अनुभव रहा है और मेरे शरीर में क्या क्या बदलाव आए हैं और एएस को मैनेज करने में मुझे कितनी मदद मिली है, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। ट्रीटमेंट लेने के 2-3 महीने बाद का अनुभव मैंने अपने पिछली वीडियो में डाल रखा है और आज ट्रीटमेंट लेते हुए मुझे 1.5 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि 1.5 वर्षों में काफ़ी सारा बेनिफिट मुझे बहुत काफ़ी मिला है। आयुर्वेद ने मतलब कि एएस को मैनेज करने में इतनी ज़्यादा मदद करी है कि एक चमत्कारिक प्रभाव कहते हैं ना, उस तरह का मुझे अपना अनुभव दिखता है शरीर में। क्योंकि जो पहले एएस में जो स्टिफनेस वगैरह होती है वो कुछ महीने तो था, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। आज के समय मुझे जैसे पहले सो के उठने में काफ़ी दिक्कत होती थी, जैसे सुबह सो के उठने में शरीर पूरा अकड़ा हुआ रहता था, स्टिफनेस काफ़ी रहती थी। तो आज ऐसा लगता है कि मैं उतनी स्टिफनेस नहीं रहती है। पहले सो के उठने के बाद 10-15 मिनट कुछ हल्की एक्सरसाइज करने के बाद ही शरीर थोड़ा खुलता था। आज ऐसा है कि मतलब सुबह सो के उठते ही अपना मतलब ऐसे स्टिफनेस बिल्कुल ही पता ही नहीं लगता कि शरीर में कोई स्टिफनेस है। पिछले 1.5 वर्षों से मैं मतलब लगातार डॉक्टर के संपर्क में ही हूँ। उनसे व्हाट्सएप वगैरह पे उनसे अपना गाइड मिलती रहती है उनसे। वो मुझे बताते रहते हैं कि दवाइयों के साथ आपको अपना डाइट कैसे रखना है। तो वहाँ डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार ही मैं चलता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इतना देखा है कि डॉक्टर वहाँ जिस हिसाब से बताते हैं कि आप अपने डाइट पे फोकस रखेंगे तभी ये दवाइयाँ जाके आगे कारगर होती हैं। कई होते हैं जो दवाइयाँ तो ले लेते हैं लेकिन अपने डाइट में फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपने खान पान को दुरुस्त रखना पड़ेगा। खान पान दुरुस्त नहीं रखेंगे तो दवाइयों के सारे ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। दवाइयाँ असर करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, तो कुछ पता भी नहीं लग पाता है। तो इसमें सबसे पहले डॉक्टरों का यही कहना था कि आप अपने डाइट पे फोकस रखिए, अपना खान पान सही रखिए और हमेशा अपने पेट को आपका मोशन वगैरह सब सही से आए, रोज़ सुबह आपका मोशन बिल्कुल सही हो। तो ये सब चीज़ों पे आपको सही रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के डॉक्टरों ने मुझे मतलब सिर्फ डाइट पे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल भी दिया था छोटा सा, वो मैं आप लोगों को भी देता हूँ। उन्होंने बताया था कि जैसे पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें सिर्फ पेट्रोल ही डलेगा तो ही चलती है, उसमें आप डीजल डाल देंगे वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वही चीज़ हम लोग करते हैं। हमारा शरीर में सिर्फ सात्विक भोजन के लिए बना हुआ है और हम लोग पता नहीं अपने शरीर में क्या क्या डाल ले रहे हैं, कुछ पता ही नहीं होता। तो इस वजह से ये शरीर रूपी गाड़ी में कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आ गई और तब से मैं सिर्फ अपना सात्विक भोजन ही करता हूँ। कुछ हो भी जाता है, कुछ कभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सात्विक भोजन कर रहा हूँ, कभी कुछ पार्टी सार्टी में कभी कुछ हो जाता है। कुछ आदमी गलत खा लिया, ज़्यादा खा लिया। तो उन्होंने मुझे समझाया, ये भी समझाया था कि जब आप ज़्यादा कुछ ऐसे कुछ खा लेते हैं, किसी पार्टी फंक्शन वगैरह में कुछ खा वो लेते हैं, तो आप उसको अगले दिन आप उसको उपवास के माध्यम से ख़त्म करें। तो उपवास भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने ही परामर्श दिया था कि आप हफ्ते का वीकली एक उपवास रोज रखें तो ही आपके लिए भी मतलब फ़ायदेमंद रहेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं पिछले 1.5 वर्षों से मतलब फॉलो कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही मतलब फ़ायदा महसूस हो रहा है। पतंजलि आयुर्वेद के डॉक्टरों ने जो परामर्श मुझे दिया है और उनके हिसाब से चलकर मुझे काफ़ी अपने एज को मैनेज करने में बहुत फ़ायदा मिला है। तो इसमें है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को तो आप मैनेज ही कर सकते हैं। तो आप लोग भी पतंजलि आयुर्वेद में जाना चाहें तो आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे निःशुल्क आपका इलाज किया जाता है। वहाँ पे आपका कोई शुल्क नहीं लिया जाता डॉक्टरों से देखने के लिए।
बाकी कुछ दवाइयाँ वगैरह जो वो लिखते हैं वो आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। और बाकी डॉक्टरों का वहाँ सहयोग बड़ा अच्छा है, वो काफ़ी अच्छे से आपको सुनते हैं, आपकी चीज़ों को समझते हैं, ये काफ़ी अच्छे से करते हैं। बाकी ये मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि हर आदमी का शरीर अलग अलग ही होता है, हर आदमी के शरीर में अलग अलग दवाएं प्रभाव करती है। ये मैनेज करना हर आदमी को अपने शरीर के हिसाब से करना पड़ता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो मैंने देखी है वो खान पान, अपने डाइट की भूमिका देखी है। तो दोस्तों, यदि आप लोग अपना डाइट एकदम सही रखेंगे तो आप ये लाइलाज बीमारी कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को, तो ये भी धीरे धीरे आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो जो मिडिल स्टेज में पहुंच गए हैं, जो एडवांस स्टेज में हैं, तो थोड़ा समय लग सकता है। मैं अभी मिडिल स्टेज से गुजर रहा हूँ, तो समय लग सकता है। लेकिन जो कुछ साथी हैं जो जल्दी उनका डायग्नोस हो गया, जो अर्ली स्टेज वाले हैं, उनका ये जड़ से भी ख़त्म हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से हो सकता है। बस ये है कि आप सही मार्गदर्शन में रहें और आप 3 4 6 महीने में आप अपने रेमेटोलॉजिस्ट से भी संपर्क में रह सकते हैं। इसमें है कि एलोपैथ भी आप आपात स्थिति में एलोपैथ का सहारा लीजिए, और यदि आप आपात स्थिति में नहीं हैं तो आप आयुर्वेद और नेचुरोपैथ के सहारे से आप एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को बीट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोगों से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इस वीडियो को नए साथी इसमें जुड़े हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इनको शेयर भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।